हजारों साल पहले मुझे और मेरे भाई को एक श्राप मिलने से देवलोक से निकलना पड़ा, मगर श्राप की शर्त यह थी कि हम दोनों को धरती पर 3 बार जन्म लेना होगा। कौन है? कुसुम, अरे मैं हूं प्रिया। प्रिया आंटी, प्रिया आंटी आई है। क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? कौन है प्रिया आंटी? कुसुम, अभी आई प्रिया आंटी। अरे प्रिया आंटी आई हैं। तो मेरी पड़ोसन है, एक नंबर की सैटेलाइट है, क्या बताऊं। अगर इनको पता चल गया ना कि मेरे घर में कोई आदमी है, पूरे मोहल्ले में घूम के मेरी नाक कटा देंगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं पूजा करने के लिए आया था। अरे तो उनको इससे फर्क थोड़ी पड़ता है, उनको बस मेरी बेइज्जती कराने से मतलब है और कुछ नहीं। और अभी तो आप वो पंडित जी वाले कॉस्ट्यूम में भी नहीं है ना। उठिए, जल्दी उठिए, चलिए चलिए चलिए। नहीं होगा। नहीं नहीं उठिए, आप चलिए। अरे चलिए जल्दी, इधर आइए। अरे चलिए चलिए, प्लीज प्लीज पंडित जी, प्लीज प्लीज। जैसा आप चाहे। थैंक यू एंड आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अरे इतनी देर क्यों लगा दी कुसुम? आई एम सॉरी आंटी, आप कैसी हैं? कैसी होंगी? जब भरी जवानी में मुझसे 2-3 साल छोटी लड़कियां मुझे आंटी बोलेंगी तो बता कैसी होंगी? है सॉरी आंटी, सॉरी, पर आप तो आने नहीं वाली थी। अरे करना पड़ता है, जिनको अपना समझते हैं ना उनके लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या मतलब आई मीन क्या मतलब दीदी? क्या मतलब क्या? तू टीवी शीवी नहीं देखती है क्या? टीवी? हाँ हाँ हाँ। उसमें ज्यादातर न्यूज देखा कर। अच्छा ठीक है। हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे अपने वो शर्मा जी, उनके घर में 2 दिन पहले चोरी हुई थी, वो भी दिन दिहाड़े। तुझे याद है ना? हाँ 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 याद है। और थोड़ी देर पहले ना मैंने किसी को तेरे घर पर आते हुए देखा। अच्छा? हाँ। नहीं नहीं दीदी, यहाँ तो कोई नहीं आया है। अरे मैंने खुद देखा है। मैं उसकी शक्ल तो नहीं देख पाई, उसने वो काले रंग की टोपी पहनी हुई थी और मुंह भी ढका हुआ था उसका। तो मेरा ना दिल घबराने लगा, तो मैं खुद चेक करने आ गई। अरे हैं? दीदी पर ए परवर क्या, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरे पड़ोस में इस कलयुग में भी कोई केयर करने वाली दीदी रहती है। हैं? जी। ये प्रसाद नहीं बचा क्या? अरे सॉरी दीदी, आप लेट हो गए ना, वरना पहले मिल जाता। चल कोई बात नहीं, मैं जो काम करने आई हूँ ना वो हो जाए, मैं तो उसी में संतुष्ट हूँ। जी काम? हाँ हाँ यार, कैसा काम? एक बार पूरा घर चेक कर लूं, फिर मैं भी चैन से सो सकूंगी, ये सोचकर कि मेरी किस्मत सेफ। सब कुछ चेक कर लिया ना, अब सब ठीक है। हाँ? अरे अभी कहाँ चेक हुआ है, अभी ये बाकी है। ये? हाँ। अरे ये तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। अरे बंद है तो बहुत जरूरी है इसको चेक करना। अरे कोई खिड़की से कूदकर अगर बेड के पीछे छुपा हो तो है, इनके चाकू वाकू रहते हैं इनके पास। अरे हट। अरे नहीं, अरे हट। ले, हो गया पूरा घर चेक। अब मैं और तू, हम दोनों आराम से सो पाएंगे। हाँ, मैंने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे कई बार वहम वहम हो जाता है ना भाई। अच्छी बात तो यह है कि तू सेफ है। हाँ। अरे कुसुम, ये रामचंद्र की क्या भव्य मूर्ति सजाई है तूने इस बार? हैं? हाँ वो दीदी, इस बार व्रत का आखिरी साल था ना, इसलिए। अरे मैं तुझे बोलती तो सही कि चाय बना दे, पर मुझे मालूम है वो दूध वाला नहीं आया आज कॉलोनी में। अरे आप कैसी बातें करते हो कभी कभी। आप बैठो, अभी बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। और सुन, वो अपनी दादी के जो तेरे वो चॉकलेट वाले कुकीज है ना, वो जरूर लेके आइयो। ठीक है, गर्मा गर्म चाय के साथ परोस दूंगी। हाँ ठीक है जा। कुसुम मजा आ गया, अब मैं चलती हूँ। हैं? अरे अब चाय तो पीते जाइए। अरे इतने मीठे कुकीज के बाद ना ये चाय फीकी लगती है। बस तू ना अपना ख्याल रखियो, और कोई भी बात हो ना तो दीदी को कॉल कर लियो। ये पड़ोसी होते किस लिए हैं? और वैसे भी वो सोनी जी क्या कहते हैं, अपना ख्याल रखो, सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद।
आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? पंडित जी, कहाँ हैं आप? किचन में। अरे, पर पंडित जी, आप बेडरूम से किचन में कैसे आ गए? किचन का दरवाजा तो बंद। प्यास लगी थी, इसलिए चला आया। आपको डरने की जरूरत नहीं है कुसुम बेटा। आप जैसी सच्ची आत्माएं तो इस दुनिया में बहुत कम है। कोई बात नहीं, मैं अपने उसी रूप में आ जाता हूं जिस रूप में पहली बार तुम्हारे सामने आया था। आपकी दादी और नानी साक्षात अन्नपूर्णा की अवतार थी। और आप किसके अवतार हैं? क्या स्वयं भगवान श्री राम के? मैं भगवान श्री राम का अवतार? नहीं, मैं तो भक्त हूं, परम भक्त, भगवान विष्णु के सारे अवतारों का। अच्छा, तो फिर आप भगवान श्री राम के युग के बारे में इतना कैसे जानते हैं? आज कितने लोगों को अपना सच बताना होगा भगवान। सिर्फ मुझे बता दीजिए और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं भगवान राम के युग के बारे में इतना सब कुछ इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं वहां था। हजारों साल पहले मुझे और मेरे भाई को एक श्राप मिलने से देवलोक से निकलना पड़ा। मगर श्राप की शर्त यह थी कि हम दोनों को धरती पर 3 बार जन्म लेना होगा, जिनमें हमारा संहार सिर्फ विष्णु भगवान के अवतारों के हाथों से ही हो सकेगा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से प्रहार करके मुझे मुक्ति दी, तब मेरी आंख अपने असली रूप में श्री बद्रीनाथ के द्वार पर खुली। मगर न जाने कैसे ब्रह्मा जी का दिया वरदान अभी भी मेरे साथ ही था। तब से धरती पर भ्रमण करते हुए अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कई अवतार आए और अनुभव हुआ कि मुक्ति निकट है, पर नहीं मिली। अब मैं पुराने और बंद पड़े मंदिरों, किलों में अपना समय बिताता हूं। जितनी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से नींद आती है, सो जाता हूं। और आज मेरे उठने में 2 महीने बाकी थे।